अभ्यास 5। ये जो इफिशियंसी एक्सरसाइज 5 है, ये चर अचर और घातांकीय रूप किसी संख्या को बीजीय अक्षर के रूप में लिखना, इन सब का मिला जुला रूप है। जैसे पहला सवाल है, निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। कोई भी संख्या लिख देना है जो अक्षर संख्या के लिए प्रयुक्त होगा। जैसे लिखा है 6-4 बराबर x, फिर लिखा है 6-4 बराबर, यहां एक बॉक्स बना है तो इस बॉक्स में 10 आ जाएगा। तो इस x अक्षर संख्या x के लिए संख्या आ गई 10। अक्षर संख्या x के लिए संख्या हो गई 10। ऐसे ही सभी भाग में लिखना है। दिए गए अक्षर संख्या के लिए बॉक्स में बने संख्या का मान लिखना। 3 × 9 बराबर y। फिर नीचे लिखा है 3 × 9, यहां खाली है, बॉक्स बना। ये हो गया 3 × 9 27, 27। तो यहां जो अक्षर संख्या y है, लेटर नंबर y है, उसके स्थान पर नंबर हो गया 27। ऐसे ही 2 भाग और भी, इनको भी आप कर लीजिएगा। दूसरा है, ज्ञात कीजिए 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। जैसे कहते हैं कि 10 में से 4 घटाने पर प्राप्त संख्या, तो 10 ऋण 4 बराबर 6। या 15 में से 3 घटाने पर प्राप्त संख्या। वैसे ही यहां है 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या, तो 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या ये हो जाएगा 10 ऋण x। अब ये जैसे इन सब घटाने में कितना होगा, दोनों संख्या संख्या ही रहता है, नंबर नंबर रहता है, इसलिए इसमें एक कोई संख्या मिल जाती है। इसमें एक संख्या है और एक अक्षर संख्या, एक संख्या है और एक बीज है। ऐसे इनका जो घटाने पर प्राप्त संख्या है यही रह जाएगा 10 ऋण x। दूसरा है 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। अब जैसे कहा जाए 25 और 15 को जोड़िए, तो 25 धन 15 करेंगे। अब ये अलग बात है, 25-15 जोड़ दे तो 40 आ जाता है। ठीक उसी तरह से 2x और 3y को जोड़ेंगे तो 2x धन 3y होगा। यही 2x धन 3y इसका योगफल हो गया। अब उस तरह का अगर संख्या संख्या होता तो जुड़ जाता, या अक्षर संख्या होता, वो भी सजातीय, x में x जोड़ना हो, y वाले में y को जोड़ना हो तो जुड़ जाता। लेकिन एक संख्या हो और एक अक्षर संख्या हो तो जुड़ता नहीं, जोड़ का चिन्ह बना के छोड़ देते। ये 2x 3y, ये x है वो y है, सजातीय नहीं है, ये विजातीय है, इसलिए ऐसे ही लिखा रहे। थर्ड है, तीसरा इसका y की 6 गुनी संख्या। y की 6 गुनी संख्या, जैसे कहा जाए 20 का 6 गुना, तो 20 में 6 का गुणा कर दे। 15 का 6 गुना, 15 × 6। 8 का 6 गुना, 8 × 6। वैसे ये हो गया y की 6 गुनी संख्या, y × 6। इसे लिखा जाएगा 6y। आपने सीखा है यदि किसी संख्या और अक्षर संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा ही रहे, वो गुणा माना जाता है कि वहां गुणा।
ए में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या, ए में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या। ए भागा 3, इसी को ऐसे भी लिखते हैं ए बटा 3। जैसे 20 में 4 का भाग देने पर प्राप्त संख्या 20 भागा 4, 20 डिवाइडेड बाई 4, ये लिखा जाता है 20/4। 4 से ये डिवाइड हो जाता है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5/1 मीन्स 5। वैसे ही ये a/3 ही रह जाए, किसी नंबर से ये दोनों कटेंगे नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, तो ये हो गया। प्रश्न नंबर 3, यदि a बराबर 5, b बराबर 9 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात। उनका जो मान है उस स्थान पर रख करके मान ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर 5, b बराबर 9, a धन 10, चूंकि a बराबर 5 है इसलिए इस a की जगह 5 धन 10 हो गया 15। b ऋण 3, b की जगह 9 है तो 9 ऋण 3 बराबर 6। थर्ड है इसका a धन b ऋण 14, तो a के स्थान पर 5, b के स्थान पर 9 ऋण 14। 5 और 9 ये दोनों धन वाले हैं, जुड़ गए, तो 14 ऋण 14 बराबर 0। a गुणे b, केवल जो मान दिया है a और b का उसके स्थान पर वही मान लिख देना। जैसे a के मान का है 5 तो a की जगह 5, b की जगह 9, ये हो गया 45। इसी तरह से 30 गुणे a तो हो गया 30 गुणे a के स्थान पर 5, 30 25 150। प्रश्न नंबर 4, विस्तृत रूप को घातांकीय रूप में लिखिए। ये विस्तृत रूप है, फैलाव रूप है, प्रसार रूप है, एक्सटेंशन फॉर्म है, इसको घातांकीय रूप में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे पहला लिखा है x गुणे x गुणे x गुणे y, तो जब समान संख्या का गुणा होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा होता है, किसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई होता है, तो जो नंबर है जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम लोग बेस बना देते हैं, आधार। और जितनी बार वो संख्या ली गई है, अक्षर संख्या ली गई है, चाहे संख्या रहे चाहे अक्षर संख्या रहे, दोनों हो सकता है, जितनी बार लिया गया है उसको हम लोग घात के रूप में लिखते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे ये 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 का 3 में गुणा हुआ है इसलिए आधार बनेगा 3, और 3 को 4 बार लिया गया इसलिए घात लगेगा 4। यह नहीं कहना चाहिए कि 3 का 3 से 4 बार गुणा हुआ, नहीं, 3 को 4 बार लेकर आपस में गुणा हुआ। इसलिए यहां देखिए यक्स यक्स यक्स, यक्स का यक्स से गुणा हुआ है इसलिए आधार हो गया x, 3 बार इस यक्स को लिया गया इसलिए घात हो गया 3। यहाँ 3 जो है वो घातांक है, एक्सपोनेंट है। घात कहने के लिए पूरा कहना जरूरी होगा, x की घात 3, और पूछा जाए कि इसमें 3 क्या है तो घातांक है, एक्सपोनेंट। x रेज टू दी पावर 3, और ये y अकेले है तो y हो गया, इस तरह से।
दूसरा है क्यू क्यू क्यू, क्यू गुणे क्यू गुणे क्यू। तो यहां क्यू का क्यू से गुणा है, जिसका भी गुणा हो, चाहे संख्या हो चाहे अक्षर संख्या, उसे आधार बना देते हैं। क्यू का गुणा हो रहा है तो क्यू को आधार बना, 3 बार इसे लिया गया इसलिए घात हो गई 3, क्यू की घात 3, क्यू रेज टू द पावर 3। तीसरा है 2 गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई। तो 2 ये अकेले है, नहीं उसको भी हम लोग घातांकीय रूप में लिखते। ये y का y से गुणा है इसलिए आधार बनेगा y। y यहाँ 3 बार लिया गया इसलिए घातांक के स्थान पर 3 रहेगा, एक्सपोनेंट यहाँ का 3। केवल इसी नंबर को जब हम लोग कहते हैं तो वो घातांक बोला जाता है। पूरी बात जब कहते घात कहने के लिए आपको बताया गया है, क्या आधार है वो भी मालूम होना चाहिए, उसे कहते हुए घात कहते हैं। अब घातांक का मतलब है घात का अंक, वो अंक खाली बता दिया है। इसी तरह से ये 4th पार्ट है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे x गुणे y गुणे y गुणे y। तब की देखिए 5 का 5 से गुणा है इसलिए आधार बनेगा 5, 3 बार लिया गया है 5 को इसलिए घात हो गई 3, 5 की घात 3। x अकेले है, y का y से गुणा हुआ है इसलिए आधार बनेगा y, और 3 बार y को लिया गया इसलिए घातांक के स्थान पर 3, y की घात 3। ऐसे 5वां पार्ट है इसका यम गुणे यम गुणे यम। ये यम का यम से गुणा है इसलिए आधार यम, 4 बार यम को लिया गया इसलिए घात 4, यम की घात 4। 5वां रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। 10 गुणे 10 गुणे 10, क्यू गुणे क्यू गुणे क्यू, नहीं टी है, टी गुणे टी गुणे टी। तो ये 10 हो जाएगा, आधार 3 बार लिया गया घात 3, और ये t का गुणा हुआ है इसलिए t 3 बार लिया गया इसलिए घातांक 3। तो यहाँ ये स्थान खाली था, बॉक्स बना था, उसके स्थान पर हो गया 3। यहाँ ये दोनों स्थान खाली था, एक जगह हो गया t, एक जगह हो गया 3। इसी तरह से दूसरा है 4 गुणे 4 गुणे 4, इधर लिखा है 4 और घातांक की जगह पर स्थान खाली है। ये 4 को 3 बार लिया गया इसलिए यहाँ 3 लिखें। तीसरा पार्ट है 6 गुणे पी गुणे पी गुणे क्यू गुणे क्यू गुणे क्यू। तो 6 लिखा है, यहां जगह खाली है, घातांक के स्थान पर 2 लिखा। तो ये p का p से गुणा है इसलिए आधार की जगह p हो, और ये q q q है इसलिए q आधार हुआ, और इस पर घातांक 3 लगाएंगे। और इसी तरह चौथा पार्ट है यस गुणे यस गुणे यस गुणे टी गुणे टी। तो यहाँ पहले बॉक्स बना है, उसके स्थान पर यस हो गया, घातांक के स्थान पर 3, और टी ये फिर जगह खाली है तो इसकी जगह टी, और 2 बार टी लिया गया इसलिए घातांक वाले स्थान पर 2। 6वां अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर छांटिए। चर और अचर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, चर और अचर बताया गया है आपको, जिसका मान भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो जाए
उन्हें हम लोग चर कहते हैं। चर, चल, चलायमान। और जिसका मान सदैव उतना ही रहे वो अचर होता है, कांस्टेंट। तो जैसे ये है पहला वाला 5x घात 2 y घात 2 z घात 3, तो इसमें 5 का मान सदैव 5 5 5 ही रहे। यही x किसी परिस्थिति में 1 हो जाएगा, कहीं किसी प्रश्न में 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही y का भी मान भिन्न भिन्न परिस्थिति में बदलेगा, z का। तो यहाँ जो चर है जो बदल रहा है वो है x y z, और जो अचर है वो है 5। ये घात वाली जो संख्या है इससे नहीं मतलब, वो जो घातांक के स्थान पर लिखा है इसको हमें नहीं देना। ये x के साथ है, x की घात 2 है, वो 2 अलग नहीं है। वो अगर x चर है तो x की घात 2 भी चर होगा। अगर y चर है तो y पर चाहे जितना घात लगा हो वह भी चर होगा। ये y घात 2 एक साथ है, ये नहीं कि y अलग है z अलग। इसी तरह से दूसरे भाग में 7x घात 2 y घात 2, तो चर हो गया x y और अचर हो गया 7। थर्ड पार्ट में यम घात 4 यन घात 2, तो इसमें चर हो गया यम और यन, और अचर, अचर यहां नहीं है, इस प्रश्न में अचर नहीं। यम भी है चर और यन। मान बदलता रहेगा, किसी परिस्थिति में यम का मान कुछ रहेगा, किसी परिस्थिति में कुछ। इसी तरह यन, यहाँ अगर हम 1 का गुणा कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो चाहे तो अचर को 1 लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ अचर है नहीं। इसी तरह से a घात 3 b घात 5, इसमें भी केवल चर ही है, a और b, यही चर है, अचर इसमें भी नहीं। ये इसको आप 3 और 5 को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, वो a की घात 3 है। तो इतने ही सवाल दक्षता अभ्यास में थे। चर और अचर या संख्या का घातांकीय रूप अच्छे से समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।